Let me ask you a question. What is the most basic human need yet the most ignored one? यानी वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत भी बहुत है लेकिन उसकी कोई परवाह भी नहीं करता, वो क्या है? Let's take a couple of seconds to think about it. Listening, and that is exactly the topic we have today. Welcome to Life is Simple. This is Fakiha Imran. Listening का मतलब क्या है? आखिर हम क्यों नहीं एक दूसरे की बात सुनते, या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? देखिए, लिसनिंग का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि दो कान होने चाहिए जिसके अंदर से आवाज़ इधर से जाए और यहाँ से निकल आए. लिसनिंग का मतलब ये है, जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम उसको एक मैसेज दे रहे होते हैं, एक अनसेड मैसेज. वो ये कि मैंने अपना एजेंडा, अपना काम सब कुछ साइड पे रख दिया है, एंड यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई एम पेइंग अटेंशन टू यू, एंड आई एम हेयर फॉर यू. ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हम इसको इतनी आसानी से आम तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ इट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. आई वॉज टॉकिंग टू माई डॉटर द अदर डे, और उसको कोई प्रॉब्लम वो डिस्कस कर रही थी, और जैसे ही मैंने उसकी प्रॉब्लम सुनी तो मैं बीइंग द ट्रेनर एंड ऑल दैट, मैंने कहा मैं जल्दी से इसको मशवरा देती हूँ कि ये कर ले. सो आई स्टार्टेड गिविंग हर अ सोल्यूशन, एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी इज़ लाइक, मामा, आई डोंट नीड अ सोल्यूशन, आई जस्ट वॉन्ट यू टू लिसन टू मी. At times, listening is the best gift. You don't have to give a solution. You just have to be there with that person. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक छोटा सा टूल, और ये टूल कहलाता है केयर. अच्छा, केयर के आमतौर पे स्पेलिंग होते हैं CARE, बट यहाँ पे जो केयर है ये थोड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर, ये है KARE. ये एक टूल है. जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन में हैं, बात कर रहे हैं, ये केयर टूल का अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये हमें लिसनिंग में मदद देगा. अच्छा, ये केयर है क्या? स्टार्ट करते हैं के साथ. के का मतलब है कीप योर हेड एंड हार्ट ओपन. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लिसनिंग के लिए चलो हेड तो मान लेते हैं कि ज़रूरी है क्योंकि बात को समझना है, हार्ट का इसमें लेना देना क्या है? बहुत बड़ा. बिकॉज़ आप देखें, हम किसकी बात सुनते हैं? हम उसकी बात सुनते हैं जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, या दिल से ये मानते हैं कि हाँ, ये बंदा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, या इसकी बात में कुछ वज़न होगा, तो हम इसको सुनते हैं. तो लिसनिंग का पहला स्टेप जो है वो एक्नॉलेजमेंट है. एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट दैट येस दिस पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट, और येस दिस पर्सन हैज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू से. एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर हेड एंड हार्ट ओपन. अगर हमें पहले ही मुझे है कि जी फाकिया ने कोई ऐसी ही फजूल सी बात करनी होगी, तो मैं पहले ही दिल या दिमाग बंद करके रखूँगी. दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमें उनकी बस शक्ल ही पसंद नहीं होती, तो हम कहते हैं इनकी तो बात ही मैंने नहीं सुननी. दैट्स वाई कीप हेड एंड हार्ट ओपन. पसंद है नहीं पसंद है डिफरेंट चीज़ें, बट बात ज़रूर सुने. केयर का दूसरा लेटर है ए. अच्छा जी, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अवॉइड फ्रॉम जंपिंग टू कंक्लूजन्स. आप देखें, जब हम लिसनिंग करते हैं, और मैं भी ये करती हूँ, या मेरे बच्चे कभी बात कर रहे हों, या कभी कोई टीम मेंबर बात कर रहा हो, हम बात सुनते क्यों हैं? हम बात सुनते हैं कि अभी मैं इसको जवाब देता हूँ, अभी बात कंप्लीट भी नहीं होती और हमारे पास जवाब तैयार होता है. सो यहाँ पे जो मतलब है कहने का, अवॉइड फ्रॉम जंपिंग टू कंक्लूजन इज़ कि कंक्लूजन तक ना जंप करें, पहले उसकी पूरी बात सुन लें. जैसे अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आपका टीम मेंबर आके सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो इंस्टेंटली वी आर लाइक, ओह यू कांट गेट अ लीव. उसने अभी लीव मांगी नहीं है, बट हम पहले ही ना कह देते हैं, बिकॉज वी जंप टू द कंक्लूजन, बिकॉज वी एक्सपेक्टेड दिस इज़ व्हाट ही इज़ गोना से. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर राइट इन आवर वे, but many times we are wrong as well. So it is very very important to listen and not jump to the conclusion. So KAR R का मतलब क्या है? R मेरा सबसे फेवरेट वाला है यहाँ पे. ये है refrain from autobiographical listening. अच्छा, रिफ्रेन का मतलब है परहेज़ करें. ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है? ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? यानी मेरी आप बीती. कितनी दफ़ा आपके साथ ये हुआ है कि आप किसी सिचुएशन में जाएं, या ख़वातीन के साथ अक्सर ये होता है, बेचारी अगर कोई एक अपनी सास की बुराई करना शुरू करती है कि देखो मेरी सास ने ये किया, तो दूसरी कहती है ये क्या है, मैं तुम्हें बताती हूँ. अभी पहली वाली का दर्द ख़त्म ही नहीं हुआ कि वो जो दूसरा सुनने वाला है वो अपना दर्द शुरू कर देता है. और अगर आप ऑफिस में चले जाएं तो सास रिप्लेस हो जाती है बॉस के साथ, और आपका कोई कॉलीग आएगा, बड़ा बेचारा दुखी होगा, ही वांट्स टू कम एंड ही नीड्स अ शोल्डर, ही वांट्स टू टॉक टू यू, ही वांट्स टू टेल यू कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ है. अभी उसने अपनी बात शुरू ही की होगी कि देखो बॉस ने मुझे क्या कहा. आप कहेंगे यार तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ इसने मेरे साथ क्या किया है. उस बेचारे की बात उधर रह जाएगी और आप अपनी बात शुरू हो जाएंगे.
कितनी दफ़ा ये हमारे साथ हुआ है. अच्छा, मज़े की बात है, जब हम खुद ये करते हैं तो हमें लगता है ये बिल्कुल जायज़ है, आखिर मैंने भी तो अपना दुख किसी को सुनाना है. लेकिन जब कभी ये हमारे साथ होता है तो दिल करता है इस अगले वाले का गला दबा दें. यार हमारी बात सुनो पहले, अपना दुख क्यों शुरू कर दिए. ये चीज़ें कराची में जैसे अगर आप देखें सोशली कहीं गेट टुगेदर हो तो ये स्टोरी बड़ी आम है. कोई शुरू करेगा स्ट्रीट थेफ्ट की कि मैं उस सिग्नल पे खड़ा था और एकदम सिग्नल जब रेड हुआ है तो मेरे पास वो बंदा आ गया पिस्टल लेके या रिवॉल्वर लेके. किसी ने पूरी स्टोरी नहीं सुननी. वहाँ पे 5 लोग जो बैठे हैं वो अपनी अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर देंगे. लेट्स रिफ्रेन फ्रॉम दैट. लेट्स जिसको कहते हैं ना, परहेज़ करें दूसरे की बात सुनने और फिर उसके बाद अपनी राम कहानी जो है वो सुनाएं. सो KAR लास्ट इज़ E, केयर. ई का मतलब क्या है. ये वो लफ्ज़ है. एम्पैथी ये वो वर्ड है जो आपने कितनी दफ़ा सुना होगा. अक्सर हम इसको सिंपैथी की बहन या भाई बना देते हैं. डिफरेंट किस तरह है एम्पैथी सिंपैथी से, या इसका मतलब क्या है. इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. मैनेजमेंट की किताबें उठा लें, एकेडमिक बुक्स उठा लें, उसमें से निकल आएगी. मेरे दिल के करीब जो बड़ी एक एम्पैथी की डेफिनेशन है, एंड आई थिंक सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज वेल, एंड दैट इज़ दिस हदीस. एक सेइंग है हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या एक हदीस जिसको आप कहें, जहाँ पे कहते हैं कि मुसलमान वो है जो अपने भाई के लिए वो पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करे. इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं हो सकती. इसका मतलब ये है कि दूसरे को उस तरह से उसके साथ वो बिहेवियर रखें जो आपको अपने लिए पसंद है. उसको उसके लिए उन अल्फाज का इस्तेमाल करें कि जो अगर आपके लिए इस्तेमाल हो तो आपको तकलीफ़ ना हो. उसको उस तरह से ट्रीट करें कि अगर आपको ट्रीट किया जाए तो मुश्किल ना हो. एम्पैथी एक वो फार्मूला है जो ज़िंदगी को आसान बनाने में बहुत मदद दे सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है. मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम सबको ये लगता है कि अपनी स्टोरी में मैं ही हीरो हूँ या मैं ही विक्टिम हूँ, तो मुझे तो ये सब कुछ चाहिए. दूसरे को शायद इन चीज़ों के लिए एफ़र्ट करनी चाहिए या डिज़र्व करना चाहिए. केयर. कीप हेड एंड हार्ट ओपन. Avoid from jumping to conclusions. Refrain from autobiographical listening, and in the end empathy. 2-3-4 दफ़ा ट्राई करके देखें. It will really help us to listen. And the beauty is this, when you start listening, you will realize कि listening is not only with ears. जब आप attention देते हैं दूसरे इंसान को और आप आँखों से और कानों से सुन रहे हैं, तो बहुत सारा सेड और अनसेड जो है वो आपको समझ आ जाता है. वो बातें जो कही गई और वो बातें जो नहीं कही गई, ये वो सीमेंट है जो रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है. सो लेट्स ट्राई लिसनिंग. दिस इज़ द मैसेज फॉर माई सेल्फ एंड फॉर एवरीबडी एल्स. थैंक यू.